चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने जम्मू रेल डिवीजन का उद्घाटन किया। कहा 2014 तक 35% रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन था, अब भी ये 100% के करीब है। यूपी में ठंड से 24 घंटे में 15 की मौत। दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ में 100 से ज्यादा फ्लाइट लेट। वहीं राजस्थान में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। केंद्रीय कर्मियों को तगड़ा झटका, सरकार ने नहीं बढ़ाई सामान्य भविष्य निधि पर मिलने वाली ब्याज की दर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने ज्वाइंट ऑपरेशन से लौट रहे सुरक्षा बलों का वाहन ब्लास्ट में उड़ाया। 8 जवान शहीद, वहीं ड्राइवर की भी मौत। ठिठुरा उत्तर भारत, पहाड़ों से मैदानों तक बढ़ा सर्दी का सितम। कई राज्यों में 2 दिन और भारी बारिश की संभावना। दिल्ली में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। दिल्ली सीएम आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी, कहा मेरे पिता को गालियां दी। भाजपा नेता विदुड़ी ने कहा था आतिशी ने बाप बदल लिया। ओयो होटल में अब अविवाहित जोड़ों को नहीं मिलेगी एंट्री। यूपी के मेरठ से कंपनी ने लागू की नई नीति। कोरोना जैसे चीनी वायरस HMPV भारत पहुंचा। कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1 बच्चा संक्रमित मिला। अलर्ट जारी। दिल्ली में कांग्रेस ने किया प्यारी दीदी योजना का ऐलान। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा। पीएम मोदी ने दिल्ली में रखी आयुर्वेद संस्थान की नींव, बोले दुनिया जल्द ही हील इन इंडिया को अपनाएगी। आपको गाली दे लेकिन दिल्ली के विकास की बात भी करें, पीएम मोदी पर केजरीवाल ने साधा निशाना। सीएम योगी बोले गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश दे दिया, लेकिन भारत का शीश बचा लिया। कहा नई पीढ़ी को बताएंगे उनका योगदान। बीजेपी से विदुड़ी होंगे सीएम फेस, संजय सिंह का बड़ा दावा। वहीं आतिशी प्रियंका पर टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता को घेरा। ट्राई चेयरमैन बोले दूरसंचार कंपनियों को देना ही होगा विशेष ट्रैफिक वाला वाउचर, इस पर कोई पुनर्विचार नहीं। नीतीश कुमार को हमने कोई ऑफर नहीं दिया। तेजस्वी बोले सीएम पूरी तरह हाईजैक हो चुके, उनके कुछ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट टीमों को 2 डिवीजन में बांटने की प्लानिंग। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों की ज्यादा सीरीज होंगी। आईसीसी ये नियम 2027 में लागू करेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव, भाजपा का आरोप दिल्ली सीएम आवास बनाने में घोटाला हुआ। टेंडर 8 करोड़ रुपए का था, पेमेंट 4 गुना ज्यादा किया। हिमाचल के टूरिज्म होटल में 40% तक डिस्काउंट। 5,000 का कमरा 3,000 में, 15 अप्रैल तक छूट। देश भर के टूरिस्ट उठा सकेंगे फायदा। अखिलेश यादव बोले सपा सरकार बनते ही होगी जातीय जनगणना। कहा भाजपा करती है नफरत फैलाने का काम, पुलिस का भी करती है अनुचित इस्तेमाल। देश भर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए 72,300 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। वहीं पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत पब्लिक फास्ट चार्जर लगाने पर 100% तक मिलेगी सब्सिडी। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बड़ा खेल, सीएम आतिशी का दावा, चुनाव में हेराफेरी की कोशिश कर रही भाजपा। HMPV के सामने आने पर निवेशक सतर्क, सेंसेक्स 1258 अंक गिरा, वहीं निफ्टी 23,650 से फिसला। यूपी में बारिश ने और बढ़ाई ठंड। मेरठ में 11 जनवरी तक कक्षा 8 तक के स्कूल बंद। भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई, कई VPN ऐप वेबसाइट पर लगाया बैन, इन्हें गूगल और एप्पल ने भी हटाया। तमिलनाडु में राष्ट्रगान के अपमान पर नाराज हुए राज्यपाल RN रवि, सदन को संबोधित करने से किया इनकार। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज, 5 दिनों में 9 बांग्लादेशी दिल्ली से पकड़े। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने लालू प्रसाद को बताया जीव जंतु। कहा गंभीर मामलों में मजाक उड़ाना उनकी आदत। त्रिपुरा में फरवरी तक पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी बिजली से चलने वाली ट्रेनें। 46 करोड़ की परियोजनाएं लाएंगी रंग। पीएम मोदी ने जम्मू रेल डिवीजन का उद्घाटन किया। कहा 2014 तक 35% रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन था, अब भी ये 100% के करीब है। जी हां, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू में नए रेलवे डिवीजन और तेलंगाना में चर्लापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया। पीएम ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखी। पीएम ने कहा पिछला 1 दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन का रहा। पिछले 10 वर्षों में रेल कनेक्टिविटी का अद्भुत विस्तार हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। आज हम रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के करीब हैं। बीते 10 वर्षों में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। पीएम ने आगे कहा हमारा जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा। उधमपुर श्रीनगर रेल लाइन की चर्चा आज पूरे देश में है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर को देश के और हिस्सों के साथ बेहतरी से जोड़ेगी। इसी परियोजना के तहत दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब का काम पूरा हुआ।
पीएम ने कहा, भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर में आगे बढ़ा रहे हैं। पहला, रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन। दूसरा, रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं। तीसरा, रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी। और चौथा, रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट। हालांकि इस रेल लाइन से न सिर्फ भारत के अन्य हिस्सों से संपर्क सुधरेगा, बल्कि रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बुनियादी ढांचे का विकास होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।